Привет, друзья! Меня зовут अंकिता как चला? तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अंकिता और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रशियन ग्रामर जेंडर ऑफ नाउन। ओके, तो आज हम बात करेंगे रशियन जेंडर के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रशियन जेंडर or genders of Russian nouns. In Russian noun, as with many other languages, each noun is assigned a gender. Russian has three gender: masculine, feminine, and neuter. In the case of words like a father, these relate to physical gender. In the case of father, objects like a pen, cup, house, there is no physical meaning attached to the gender. However, you will still need to know the gender because it affects how words are formed. Luckily, unlike many languages in Russian, it is almost always possible to tell what the gender of a noun by its spelling. This is not true in some other languages where you just have to memorize them. Okay, next slide. अब मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। रूसी में कई अन्य भाषाओं के साथ प्रत्येक संज्ञा को एक लिंग सौंपा गया है। रूसी के 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जिसको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। पिता जैसे शब्दों के मामले में ये भौतिक लिंग से संबंधित है। पेन, कप, हाउस जैसे अन्य वस्तुओं के मामले में लिंग से जुड़ा कोई भौतिक अर्थ नहीं है। हालांकि आपको अभी भी लिंग को जानना होगा क्योंकि यह प्रभावित करता है कि शब्द कैसे बनते हैं। सौभाग्य से कई भाषाओं के विपरीत रूसी में यह बताने के लिए लगभग हमेशा संभव है कि संज्ञा का लिंग क्या है। यह कुछ अन्य भाषाओं में सच नहीं है जहां आपको उन्हें याद रखना है। जब आप एक संज्ञा को एक वाक्य के विषय के रूप में उपयोग करते हैं तो यह उसके शब्दकोश रूप में होगा, यानी कि नॉमिनेटिव केस में। इस रूप में आप आसानी से इसका लिंग बना सकते हैं। यदि संज्ञा वाक्य के दूसरे भाग में है तो मामले को समाप्त करने के लिए अंत को बदल दिया जाता है। संज्ञा के शब्दकोश रूप में यहाँ बताया गया है कि आप कैसे लिंग बता सकते हैं। When you see a noun as the subject of a sentence, it will be in its dictionary form. It means nominative case form. In this form, you can easily work out its gender. If the noun is in another part of the sentence, the ending is changed to suit the case from the dictionary form of a noun. Here is how you can tell what the gender is. अब मान लीजिए कि आपके सामने एक रशियन वर्ड है। अब आप उसे देख के कैसे बताएंगे कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या न्यूटर जेंडर है। हम पता करेंगे शब्द के अंतिम अक्षर को देख के। ठीक है, तो अगर रशियन जो शब्द है, जो वर्ड है, अगर वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होता है या फिर उसका अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर एक रात के है तो वो मैस्कुलिन होगा। अगर शब्द का आखिरी अक्षर आ और या से ख़त्म होता है तो वो फेमिनिन जेंडर होगा। अगर शब्द का आखिरी अक्षर ओ या ये से ख़त्म होता है तो वो न्यूटर जेंडर होगा। और अगर शब्द का आखिरी अक्षर साइन पे ख़त्म होता है तो वो या तो मैस्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा। और वो शब्द पहले से निर्धारित होते हैं कि कौन सा शब्द मैस्कुलिन है और कौन सा फेमिनिन है। ये एक्सेप्शनल केस में होता है। ठीक है, सारे शब्दों में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक्सेप्शनल केस होगा। तो मैं फिर से बताती हूँ, मैस्कुलिन जेंडर अगर कॉन्सोनेंट या ईक्रात के पे ख़त्म होता है, उसका आखिरी अक्षर कॉन्सोनेंट या ईक्रात के है तो वो मैस्कुलिन जेंडर है। अगर शब्द का आखिरी अक्षर आ और या है
तो वो फेमिनिन जेंडर है। और अगर शब्द का आखिरी अक्षर ओ या ये है तो वो न्यूटर जेंडर है। और अगर शब्द का आखिरी अक्षर सॉफ्ट साइन पे ख़त्म होता है तो या तो मैस्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्शनल। ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर को रशियन में बोलते हैं मुझकोय रोत। फेमिनिन जेंडर को रशियन में बोलते हैं जेंस्किय रोत, जेंस्किय रोत। एंड न्यूटर जेंडर को रशियन में बोलते हैं स्त्रीतनीय रोत, स्त्रीतनीय रोत। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं इस टेबल को। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर कैसे पता करें अगर आप किसी शब्द को देखते हैं तो। मैस्कुलिन जेंडर के लिए अगर शब्द का आखिरी अक्षर कॉन्सोनेंट या ई क्रांति पे ख़त्म होता है तो वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। अगर शब्द का आखिरी अक्षर आ और या पे ख़त्म होता है तो वो फेमिनिन जेंडर होता है। एंड शब्द का आखिरी अक्षर अगर ये और यो पे ख़त्म होता है तो वो न्यूटर जेंडर होता है। अब आइए हम कुछ एक्सेप्शंस केस की बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि शब्द का आखिरी अक्षर बताता है कि वो कौन सा जेंडर है, बट कुछ ऐसे शब्द हैं रशियन भाषा में जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल है कम्प्लीटली। ठीक है, जिसका आखिरी अक्षर आप देखकर नहीं बता सकते कि वो मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है या न्यूटर जेंडर है। ठीक है, तो वो कुछ शब्द मैं आपको बताती हूँ जिसके आखिरी अक्षर उसके जेंडर को डिसाइड नहीं करते हैं। जैसे कि जो पहला अक्षर है वो है पापा, जिसका आखिरी अक्षर आ है लेकिन ये मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है। सेकेंड है ईमिया। ईमिया का आखिरी अक्षर या है बट ये न्यूटर जेंडर में आएगा। ठीक है, ईमिया का मतलब होता है नेम, तो ये न्यूटर जेंडर में आएगा। देडुश्का, जिसका आखिरी अक्षर आ है लेकिन वो मैस्कुलिन जेंडर होगा। क्यों? क्योंकि देडुश्का बोलते हैं ग्रैंडफादर को। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है व्रेमिया। व्रेमिया का मतलब होता है टाइम। व्रेमिया का आखिरी अक्षर या है बट ये न्यूटर जेंडर से बिलोंग करता है, ये फेमिनिन जेंडर से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट है ज्याज्या। ज्याज्या का मतलब होता है अंकल, जिसका आखिरी शब्द है या लेकिन ये मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करता है। फिर है मुर्शिना। मुर्शिना का मतलब होता है मैन। मुर्शिना, मुर्शिना, मुर्शिना का मतलब होता है मैन, आदमी। इसका आखिरी अक्षर खत्म हो रहा है आ पे, ये भी मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करता है, फेमिनिन से नहीं। लास्ट है कॉफे का मतलब होता है कॉफ़ी, जिसका आखिरी अक्षर ये पे ख़त्म हो रहा है, तो ये मैस्कुलिन और न्यूटर दोनों ही जेंडर से बिलोंग करता है। ठीक। अब हम कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं मैस्कुलिन नाउन के बारे में। मैस्कुलिन नाउन एंड से ना कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कौन कौन से आपको पता ही है। बै, वे, गे, दे, जे, जे, ई क्रात के, एल, एम, एन, पे, एर, एस, ते, फ, ख, च, स, श और श। ठीक है, ये हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो अगर शब्द का आखिरी अक्षर कॉन्सोनेंट है तो वो जो शब्द है वो मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोत। कोत का एंडिंग लेटर है ते, तो ये बिलोंग करेगा किस जेंडर से? मैस्कुलिन जेंडर से। करेक्ट। फिर है गोरद। गोरद का मतलब होता है सिरी, इसका एंडिंग लेटर है दे, इसलिए ये मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करेगा। ठीक है। चिलीफोन। चिलीफोन का एंडिंग लेटर है एन। ब्रात। ब्रात का एंडिंग लेटर है ते। चाय। चाय का एंडिंग लेटर है ई क्रात के, एंड
जेन, जेन का मतलब होता है डे यानी कि दिन। उसका आखिरी शब्द है सॉफ्ट साइन। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये एक्सेप्शनल होता है। सॉफ्ट साइन आपका नहीं बताता है कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सा मैस्कुलिन है कौन सा फेमिनिन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे फेमिनिन नाउन्स के बारे में। ठीक है, फेमिनिन नाउन्स एंड इन अ कॉन्सोनेंट्स आ और या। फॉर एग्जाम्पल सब्बाका, सब्बाका का मतलब होता है सब्बाका का एंडिंग लेटर है आ। सीम्या, सीम्या का मतलब होता है फैमिली, इसका एंडिंग लेटर है या। ग्रुप्पा, ग्रुप्पा का मतलब होता है ग्रुप, इसका एंडिंग लेटर है आ। सिस्ट्रा, सिस्ट्रा का मतलब होता है सिस्टर और इसका एंडिंग लेटर है आ। निजेलिया, निजेलिया का मतलब होता है वीक, इसका एंडिंग लेटर है या। नोच, नोच का मतलब होता है नाइट और इसका एंडिंग लेटर है सॉफ्ट साइन। तो मैंने आपको बताया ना, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा शब्द मैस्कुलिन है और कौन सा फेमिनिन इन केस ऑफ सॉफ्ट साइन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे न्यूटर नाउन एंड इन अ कॉन्सोनेंट ओ और ये। फॉर एग्जाम्पल पिस्मो, पिस्मो का मतलब होता है लेटर और इसका आखिरी लेटर है ओ। ठीक है, लेटर मीन्स पत्र, अक्षर नहीं पत्र। पिस्मो का मतलब होता है पत्र। ठीक है, वनीमान्य, वनीमान्य का मतलब होता है अटेंशन। मोर्रे, मोर्रे का मतलब होता है सी। चेला, चेला का मतलब होता है बॉडी। एंड चुस्तवा, इसका मतलब होता है फीलिंग। सोंसे का मतलब होता है सन। और ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं उनका एंडिंग है, पिस्मो का एंडिंग है ओ, वनीमान्य का एंडिंग है ये, मोर्रे का एंडिंग है ये, चियला का एंडिंग है ओ, चुस्तवा का एंडिंग है ओ एंड सोंसे का एंडिंग है ये। ठीक है, तो ये एंडिंग डिसाइड करता है कि शब्द किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। Noun ending in soft sign can be either masculine or feminine. These just have to be memorized. जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको उसे याद करना होगा कि वो साइन कौन से जेंडर को बिलोंग करता है। ठीक है, और अब हम कुछ शब्द याद कर लेते हैं, कुछ वर्ड्स हम याद करते हैं जो कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर से बिलोंग करता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मैस्कुलिन जेंडर से, जिसको रशियन में बोलते हैं मुझकोई रोत, मुझकोई रोत। ठीक है, वेचर, वेचर का मतलब होता है इवनिंग। पोल, पोल का मतलब होता है फ्लोर। नारोत, नारोत का मतलब होता है पीपल और नेशन। मैगजीन, मैगजीन का मतलब होता है शॉप। स्टोल, स्टोल का मतलब होता है टेबल। जावोद, जावोद का मतलब होता है प्लान। वोक, वोक का मतलब होता है गॉड। विज़ग्लियाद का मतलब होता है लुक और ग्लैंस। विज़ग्लियाद, विज़ग्लियाद। ठीक है, पालेट्स का मतलब होता है फिंगर। पालियट्स, पालियट्स। ठीक है, अब देखते हैं फेमिनिन जेंडर, जिन्सके रोत। ठीक है, फेमिनिन जेंडर को रशियन में बोलते हैं जिन्सके रोत। फर्स्ट वर्ड जो है शकोला, शकोला का मतलब होता है स्कूल। रूचका का मतलब होता है पेन। शुमका का मतलब होता है बैग। कनीगा का मतलब होता है बुक। चाशका, चाशका का मतलब होता है कप। बुमागा, बुमागा का मतलब होता है पेपर, पेपर लिखने वाला पेपर। उलित्सा, उलित्सा का मतलब होता है स्ट्रीट। न्यान्या का मतलब होता है नैनी और नर्स। फाब्रिका, फाब्रिका का मतलब होता है फैक्ट्री। ठीक है, अब देखते हैं
न्यूटर जेंडर, जिसको रशियन में बोलते हैं स्रेदनीय रोत, स्रेदनीय रोत। लिएता का मतलब होता है सम, पोल्ये, पोल्ये का मतलब होता है फील्ड, स्लोवा का मतलब होता है वर्ड, वज़ेरो, वज़ेरो का मतलब होता है लेक, प्लाचे, प्लाचे का मतलब होता है ड्रेस, पाल्तो, पाल्तो का मतलब होता है कोट, चीसलो का मतलब होता है नंबर और डेट, मलाको, मलाको का मतलब होता है मिल्क, एंड चितेनिय, चितेनिय का मतलब होता है रीडिंग। ठीक है, तो ये हैं कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग इंग्लिश में जो कि न्यूटर, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा और चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि रशियन में जेंडर्स कैसे पता करते हैं। किसी भी शब्द को देख के आप रशियन में जेंडर कैसे पता करेंगे कि वो शब्द किस जेंडर से बिलोंग करता है, क्या वो मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करता है या फेमिनिन जेंडर से या फिर न्यूटर जेंडर से। ठीक है, तो डिक्शनरी में जो शब्द दिए होते हैं वो हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म में होते हैं, तो उसकी एंडिंग को देख के आप पता लगा सकते हैं कि वो न्यूटर है, फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड अगर रशियन से रिलेटेड, रशियन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं एंड आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पाका, येलो ब्लू वास, दस विदानिया, स्टे एट होम।